तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आशा करता हूँ फ्यूचर में भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। सो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एलिन वेलान से कहता है कि उसे शिंगशिंग को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और उसे अपने साइड कर लेना चाहिए। तो वेलान शिंगशिंग के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसके अकॉर्डिंग अब शिंगशिंग सिर्फ वेलान की स्पेशल असिस्टेंट होगी और उसे बताता है कि उसका पिछला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। शिंगशिंग आगे कुछ कहनी चाहती है तो वेलान उसकी सैलरी की बात कर देता है 4 लाख युआन पर ईयर। साथ में उसे और उसके फैमिली के लिए साल में 1 लाख युआन का मेडिकल बेनिफिट भी मिलेगा। तो शिंगशिंग पूछती है मेडिकल डिवाइसेस मिल सकती है क्या, जैसे कि प्रोस्थेटिक आर्म जो मुझे मेरे डैड के लिए चाहिए। इस पे वेलान कहता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें मिल सकता है। ये सुनते ही शिंगशिंग बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ही साइन कर देती है। जिसके बाद सेक्रेटरी शू शिंगशिंग को वेलान की डेली हॉबीज की एक नोटबुक देती है जिसे उसे कम्प्लीटली याद करना होगा। वो शिंगशिंग को उसके केबिन तक ले जाती है जो कि असल में कंपनी का स्टोर रूम होता है। जो देखकर सू सोचती है कि आखिर मिस्टर वे ने शिंगशिंग को स्टोर रूम में काम करने क्यों भेजा। देन उसे कहती है कि तुम यहाँ काम कर सकती हो। तो शिंगशिंग पूछती है क्या ये पूरा केबिन मेरे लिए है और इतना सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है। सू कहती है तुम अपने हिसाब से इन सारी चीजों को अरेंज कर लेना। क्या तुम यहाँ सच में काम करना चाहती हो। इस पे शिंगशिंग कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हमें वेलान को दिखाया जाता है जिसने जानबूझकर ये किया था कि उसे एलिन ने आइडिया दिया था कि सबसे पहले तो उसे शिंगशिंग पे टफ होना होगा ताकि वो इस जॉब से परेशान हो जाए। फिर आखिर में एंट्री मारकर तुम्हें उसकी मदद करनी होगी जिससे वो वेलान से इम्प्रेस हो जाएगी, ऐसा मानना था एलिन का। तो वेलान सू को बुलाकर पूछता है कि शिंगशिंग का रिएक्शन कैसा था उस रूम को देखकर। तो सू उसे बताती है कि वो तो रूम की हालत देखकर और मोटिवेट हो गई और अपना काम शुरू कर दिया। सुनकर वेलान तो शॉक्ड, इसलिए वो अकेले उसे एक बार चेक करने जाता है जहाँ वो देखते है कि उसने स्टोर रूम को तो पूरी तरह से अरेंज कर दिया था। रूम में थोड़ी सी भी गंदगी नहीं थी। तभी शिंगशिंग एप्पल खाते हुए एंट्री मारती है और वेलान को देखकर पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो वेलान कहता है मैं अपनी असिस्टेंट को देखने आया था कि वो यहाँ कंफर्टेबल है या नहीं। तो शिंगशिंग बोलती देख लिया तो अब मैं कुछ काम करूँ। तो वेलान जाने लगता है पर वो दरवाजा नहीं खोल पाता। जो देखकर शिंगशिंग बोलती है कि मैं ट्राई करती हूँ। तो वेलान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक डोर नहीं खोल सकता। शिंगशिंग कहती है नहीं आप तो बॉस हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वेलान काफी ट्राई करता है पैर वैर रख कर भी उससे दरवाजा नहीं खुलता। जो देखकर शिंगशिंग तो फुल मजे ले रही थी। तो वेलान कुछ ज्यादा एम्बेरस हो चुका था, इसलिए वो शिंगशिंग से कहता है कि अब जाओ तुम ट्राई करो। पर उससे भी दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि डोर जाम हो गया था। तो आवाज सुनकर बाहर कुछ एम्प्लॉयज पहुंच जाते हैं। तो शिंगशिंग से कहती है कि वो मिस्टर वे का ध्यान रखे, उन्होंने चाबी बनाने वाले को कॉल कर दिया है। तो शिंगशिंग में लाइक छोटा बच्चा है क्या जो मुझे इसका ध्यान रखना होगा। पर फिर वो नोटिस करती है कि वेलान कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। तो वो पूछती है कि मिस्टर वे क्या आप ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कहकर वो उसे चेक करने जाती है पर वेलान उसे पीछे कर देता है, उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है। इधर बाहर तो उससे एम्बुलेंस बुलाने की बात करती है। वहीं शिंगशिंग को वेलान के हॉबी नोटबुक से पता चलता है जब मिस्टर वे किसी बंद जगह में फंस जाए तब उनके पास मत जाना और उनके करीब मत जाना। अब इनका ये क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें आगे पता चलेगा। पर शिंगशिंग को डर था कि कहीं से यहाँ कुछ हो ना जाए, इसलिए वो दरवाजा तोड़ने जाती है। तो वेलान भी उसके साथ मिलकर दरवाजा तोड़ देता है। इधर वेलान का राइवल जिसका नाम है गाओ, उसे जब शिंगशिंग के बारे में पता चलता है कि वो वेलान की स्पेशल असिस्टेंट बन गई है तो गाओ अपने असिस्टेंट को उस पर नजर रखने के लिए कहता है और वेलान की कमजोरी पता करने के लिए कहता है। इधर शिंगशिंग अपना एक रिपोर्ट लेकर सीधे वेलान के सामने जाकर बैठ जाती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो उसका बॉस है, इसलिए वो खड़ी हो जाती है और अपना रिपोर्ट दिखाती है और उसे बताती है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज में मॉरल वैल्यूज के साथ साथ मोटिवेशन में भी कमी है, इसलिए मैं उन सभी को कोच कर सकती हूँ ताकि उनका हौसला बढ़े और मोटिवेटेड हो। इस पे वेलान कहता है ये तो अच्छी सोच है तुम्हारी। तभी शिंगशिंग पूछ लेती कि फिर कोचिंग के कितने पैसे मिलेंगे। अब ये सुनकर तो वेलान मना ही कर देता है। तो शिंगशिंग जाने लगी थी तभी वेलान उसके हाथ में चोट नोटिस करता है तो उसे सू से कहकर ऑइंटमेंट मंगाने के लिए कहता है। इस पे शिंगशिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बस छोटी सी स्क्रैच है, कहकर चली जाती है। फिर वेलान सू को कॉल करके ऑइंटमेंट लाने के लिए कहता है। तो शिंगशिंग चली जाती है तिंग से मिलने, जहाँ तिंग उसे बताता है कि वो पास ही की कंपनी में इंटर्नशिप करने वाला है, इसलिए अब से वो साथ में ऑफिस जा सकेंगे और घर भी साथ जाएंगे। ये सुनकर शिंगशिंग तो काफी एक्साइटेड होती है और उसे अपने ऑफिस के काम के बारे में बताने लगती है। ऑफिस लौटने पर सू से उसका पर्सनल काम करने का टेबल दिखाती है जहाँ उसे पीएसए का टाइटल भी दिया गया था, मतलब पर्सनल स्पेशल असिस्टेंट। फिर सू से उसका ऑइंटमेंट बॉक्स भी दिखाती है जो मिस्टर वे ने उसके लिए मंगाया था। तभी वेलान आता है तो शिंगशिंग को देखकर बड़े ही प्यार से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नया डेस्क पसंद आया। उसे ले जाकर कुर्सी पर बिठाता है और कहता है कि यहाँ बस बैठो और आराम करो। तो शिंगशिंग पूछती है कि आखिर उसकी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है। इस पे वेलान कहता है कि तुम मेरी स्पेशल असिस्टेंट हो, इसलिए तुम सबसे खास और अलग हो। ये कहकर वो अपने केबिन में चला जाता है। तो शिंगशिंग सोच में पड़ जाती है कि आखिर से हो क्या गया है। इधर वेलान को दिखाया जाता है जिसे एलिन ने ये दूसरा आइडिया दिया था कि तुम उसके साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करो ताकि उसे तुम्हारी फ्रेंडलीनेस और केयर फील हो और धीरे धीरे उसे अप्रोच करो जिससे वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सके और तब वो अपने आप तुम्हारे साइड आ जाएगी। पर ऐसा कुछ भी होता नहीं, उल्टा शिंगशिंग को डाउट हो जाता है कि जरूर मिस्टर वेलान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो तिंग से मैसेज करके पूछती है कि मेरा बॉस का बिहेवियर कुछ अजीब हो गया है, कल तो वो मुझे परेशान कर रहा था और आज तो मेरी खातिरदारी भी कर रहा है, इवन मुझे चेयर पे बिठाकर रेस्ट करने के लिए कहा। अब ये सुनकर तिंग कहता है कि पुलिस को बुला लो, कोई तुम्हें कैसे टच कर सकता है, इसका तो एक ही मतलब है वो तुम्हारा यूज करना चाहता है या फिर उसकी नियत में खोट है। ये सुनकर शिंगशिंग तो थोड़ा घबरा जाती है। तभी वेलान ऑफिस से बाहर जाता है तो सू शिंगशिंग से कहती है कि उसे फॉलो करो, यही तो तुम्हारा काम है ना। तो शिंगशिंग उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो वेलान अपनी कंपनी के लैब में आता है जहाँ एंटर करने के लिए बाहर पासवर्ड डालना पड़ता है। तो वेलान पासवर्ड डालकर अंदर चला जाता है। तो शिंगशिंग गेट के पास जाती है, आस पास चेक करती है क्योंकि पास में बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे पर एक भी कैमरा सही जगह पर नहीं था। तो शिंगशिंग पासवर्ड डालने लग जाती है। तभी पीछे से एलिन उसे देख लेता है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। पर क्योंकि शिंगशिंग का मार्शल आर्ट कुछ ज्यादा ही जल्दी से निकल जाता है, इसलिए हमेशा
की तरह वो उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे झुकाकर उसी से पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कौन। दर्द के मारे इलिन का तो हालत ही खराब हो रहा था, पर वो जल्दी से आईडी कार्ड दिखाकर बच जाता है। तो शिंगशिंग भी उसे सॉरी वॉरी कहती है और अपना इंट्रो देती है। तो इलिन उसे देखकर कहता है कि यार तुम तो बिल्कुल वेलान की आइडियल गर्ल जैसी हो। ये कहकर वो उसे वेलान की आइडियल गर्ल की इमेजिनरी ड्राइंग दिखाता है जो उसने तब बनाई थी जब वेलान ने उसके आइडियल गर्ल की क्वालिटीज के बारे में बताया था, पर उन क्वालिटीज को जोड़कर उसने एक गोरिल्ला की तस्वीर बना दी थी जिसे शिंगशिंग को दिखाकर हंसने लग जाता है। जो देखकर शिंगशिंग को आता है गुस्सा, वो उसे खींचकर घुसा मार देती है। तो इलिन उसे वेलान के पास ले जाता है, पर वेलान उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसे यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर इलिन उसे रोकते हुए कहता है कि ये हमारी काम आ सकती है क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस में रह चुकी है, इसलिए ये हमसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में अच्छी होगी। तो वेलान उसे यहाँ अपने डैड के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है और अब दोनों साथ मिलकर उस एक्सप्लोजन का पता करने लग जाते हैं। वेलान बताता है कि उनके इस लैब से एक बायोलॉजिकल मॉडल चोरी हुआ है। तो शिंगशिंग को समझ नहीं आता कि बायोलॉजिकल मॉडल क्या होता है। तो वेलान उसे उस मॉडल को दिखाता है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल चूहा था। तो इलिन मजाक में उसे कहता है कि कहीं तुम्हें चूहे से डर तो नहीं लगता। तो शिंगशिंग उस चूहे को हाथ से पकड़कर बाहर निकालती है। उन्हें कहती है कि ऐसे चूहों को तो हम आर्मी में खाया करते थे, तो इससे मैं डरूंगी। ये कहकर वो चूहे को उनकी तरफ ले जाने लगती है। तो इलिन बताता है कि ये एक्सपेरिमेंटल चूहा पूरे $50,000 का है, इसलिए इसके साथ छेड़खानी मत करो। पर शिंगशिंग तो उसके साथ खेलने लग जाती है। वेलान उसे कहता है कि अगर तुमने नहीं रखा तो तुम्हारे सैलरी से पैसे काटे जाएंगे अगर इस चूहे को कुछ भी हुआ। तो शिंगशिंग फुल केयर के साथ उस चूहे को बॉक्स में रख देती है अपना इन्वेस्टिगेशन, जहाँ वो उस जगह को देखकर एक्सप्लोजन का रीजन पता कर लेती है और उस टाइम की छोटी सी फुटेज देखकर उस कल्प्रिट को भी पकड़ लेती है और उसके बैक साइड को देखकर उसकी हाइट, वेट और उसका एज भी बता देती है और उस हिसाब से पूरे सिनेरियो को रिक्रिएट कर देती है। और वेलान को बताती है कि उस आदमी को जरूर तुम्हारे डैड के किसी राइवल ने भेजा था। तुम्हारे इस लैब में जो बायोलॉजिकल मॉडल्स पे टेस्टिंग चल रही है उसका पता लगाने के लिए वो यहाँ मॉडल चोरी करने आया था। तो इलिन कहता है कि वो जरूर इसी फील्ड का कोई आदमी होगा। 2 हफ्ते बाद एक बिजनेस डिनर पार्टी होने वाली है जहाँ इस फील्ड के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, इसलिए वो वेलान से शिंगशिंग को उसके साथ पार्टी में ले जाने के लिए कहता है ताकि शिंगशिंग उस कल्प्रिट को पकड़ने में मदद कर सके। पर वेलान इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। सू अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक खरीदने के लिए आई थी, पर तभी वहाँ तिंग आ जाता है, उसी केक के लिए पहले पे कर देता है, जिस वजह से केक अब उसका हो चुका था। तो सू उसे रोकते हुए कहती है कि ये केक उसने पहले देखा था, इसलिए ये केक तो वही लेगी। इस पे तिंग कहता है देखने से क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, इसलिए अब ये केक मेरा है। कहकर वो निकल लेता है और उस केक को लेकर शिंगशिंग के ऑफिस पहुंचता है उसके साथ लंच करने के लिए, पर उसे ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जाता। तभी उसे सू देख लेती है, पूछती है कि क्या तुम शिंगशिंग को ढूंढ रहे हो और वैसे तुम उसके लगते क्या हो। तिंग कुछ कहना ही चाहता है कि उससे पहले सू कहती है कि मुझे सच बताना, तभी मैं इस केक को उस तक डिलीवर कर दूंगी। तिंग कहता है कि कहीं तुम इस केक को खाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। तो शू कहती है क्या बकवास कर रहे हो। तभी तिंग शिंगशिंग को कॉल लगाता है। तो शिंगशिंग उसे बताती है कि उसने ऑलरेडी लंच कर लिया, इसलिए वो उसके साथ खाना खाने नहीं आ सकती। तुम केक को रिसेप्शन में छोड़ दो, मैं बाद में ले लूंगी। पर तभी सू फोन लेती है, उससे कहती है कि उस केक को वो लेकर आ जाएगी, इसलिए तिंग को उसे केक देना पड़ता है, जिसे सू शिंगशिंग के पास ले आती है। तो शिंगशिंग तिंग को अपना भाई बताती है और उसे ये भी बताती है कि वो कुकिंग में बहुत ही अच्छा है। कहकर वो सू को खाना दे देती है क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था और सू के पेट से चूहों की दौड़ने की आवाज आ रही थी। तो सू खाना गर्म करने चली जाती है। वहीं कुछ फीमेल एम्प्लॉइज वेलान के गर्लफ्रेंड के बारे में गॉसिप करने लग जाती है, तो वो लोग शिंगशिंग से इसके बारे में पूछने लग जाते हैं, पर शिंगशिंग के पास तो कोई जवाब नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं वेलान तो उनकी बातें सुन रहा था, तो वो उन दोनों से कुछ काम करने के लिए कहकर भगा देता है और सू के वापस आने पर उसे अपने केबिन में बुलाता है और उन दोनों एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा काम देने के लिए कह देता है। तो सू से पार्टी में शिंगशिंग को ले जाने के बारे में पूछती है, इस पे वेलान उसे भी मना करते हुए बताता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे जरूर मेरे डैड ने भेजा होगा मुझ पे नजर रखने के लिए, इसीलिए मैं उसे नहीं ले जा सकता। और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड यहीं पे होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।